हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो लेक्चर स्टार्ट किए थे वो था अपना सीपीसीटी का, और सीपीसीटी का अपना 4th चैप्टर में अपन जो लैंग्वेज पढ़ रहे थे, लैंग्वेज का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको क्या कर दिया था, अपलोड कर दिया था। और उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कौन सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। और आज अपन पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार। ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपन चलते हैं, देखते हैं। मैं आपको बताया था लैंग्वेज लैंग्वेज बताया था दो प्रकार की, एक थी अपनी लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा क्या था अपना हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसके कितने प्रकार बताया था मैं, उसके प्रकार बताया था दो। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मशीन लैंग्वेज, और दूसरा क्या होता है असेंबली लैंग्वेज। तो ये होते हैं किसकी लैंग्वेज के प्रकार, लो लेवल लैंग्वेज की। बात करते हैं हाई लेवल, तो हाई लेवल कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से होती है अपनी 3 प्रकार की। थोड़ा सा देखना, पहले बताया था प्रोसीजरल लैंग्वेज 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 और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और जो तीसरी होती है वो होती है कि अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, तो मैं इतने प्रकार का आपको कल पढ़ाया था। अब इसमें प्रोसीजर लैंग्वेज के प्रकार बताया था, कितने होते हैं, इसके क्या होते हैं और इसके क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आज एक बार डेफिनेशन और सुन लो। लैंग्वेज क्या होती है, किसी अपनी पर्सनल बात को दूसरों को समझाने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसे लैंग्वेज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। ट्रिपल एल मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। एच एल मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, जो केवल कंप्यूटर समझता है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो मानव द्वारा बोली जाती है। आज अपन बात करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज की और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की। ठीक है ना, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो भाषा होती है जिसमें निर्देश एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रन करते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंतर्गत निर्देश एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें इसके आगे क्या करना है और कैसे करना है। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये होता है कि इसमें निर्देश एग्जीक्यूट तो होते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज बता देगी कैसे करना है, लेकिन क्या करना है ये हमको नहीं पता होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसकी यूनिक डेफिनेशन दूं तो क्या होगा, इसकी यूनिक डेफिनेशन, इसमें जो निर्देश होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन कैसे करने हैं और क्या करना है ये लैंग्वेज बताती है। इसमें निर्देश एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे करना है ये बताती है, लेकिन क्या करना है ये नहीं बताती है। कौन, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो मैं बात करता हूँ आज प्रोसीजरल लैंग्वेज की। यदि इसके पहले मेरे इस पहले का वीडियो ना देखा हो तो लेक्चर नंबर जरूर देखना, तो इसके प्रकार भी बताया हूँ, उसमें टाइप भी बताया हूँ, और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है। तो आज अपन बात करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज की। ठीक ना, क्योंकि प्रोसीजर जो लैंग्वेज है मैं वो करीबन 8 प्रकार की बताऊंगा, और 8 प्रकार में अपन को क्या क्या देखना है थोड़ा सा देखते चलना। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज ठीक है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है मैं यहाँ पर पूरा एक डेफिनेशन के साथ दूंगा। पहला होता है अपना फोर्ट्रेन। दूसरी लैंग्वेज का बात करता हूँ तो दूसरी लैंग्वेज का नाम हो जाएगा लिस्प।
तीसरी की बात करता हूँ तो तीसरी का नाम हो जाएगा अपना क्या, एल्गोल। एल्गोल। बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर में यदि मैं फोर्ट्रॉन हो गया, लिप्स हो गया, एल्गोल हो गया, इसकी बात करता हूँ कोबोल की। ठीक है, कोबोल हो गया अपना, है ना। इसके बाद में बात करता हूँ बेसिक की, 5 में। तो इससे अपन यहाँ 5 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लेते हैं और 5 इंस्ट्रक्शन अपन 3 इंस्ट्रक्शन बाद वाले में लेंगे, क्योंकि एक ही चीज में समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो यहाँ पर बेसिक, अब जो एग्जाम पॉइंट से आते हैं केवल मैं वही वही बताऊंगा, आप भी केवल वही पढ़ना जो एग्जाम पॉइंट से पूछे जाते हैं। ये तो पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी, प्रोसीजर लैंग्वेज। और ये क्या करती है कि हमको एक एक निर्देश को क्या करती है, एग्जीक्यूट किया, क्रियान्वित करती है, और यह बताती है कि इसको अपन को कैसा करना है, क्या करना है। तो ये होते हैं अपनी प्रोसीजर लैंग्वेज के प्रकार, 1 2 3 4 5, 3 और बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं। इसका पहली चीज फुल फॉर्म, क्या समझना है, फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये चीज का ध्यान रखना, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं कि इसका यूज काय के लिए होता है ना। इसका जो यूज होता है वो काय के लिए होता है, तो वो होता है पहली चीज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। और दूसरा होता है अपना क्या, साइंटिफिक क्षेत्र में, साइंटिफिक। अच्छी बात करें अपन डेवलप की, कि किसने ये डेवलप किया है, डेवलप, तो इसको किया है आईबीएम कंपनी ने। और कब किया है, डेवलप बाय आईबीएम, डेवलप बाय आईबीएम कंपनी। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, डेवलप बाय आईबीएम कंपनी। ठीक है, और कब किया है, तो अपन बोलेंगे इन, ठीक है, कब किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है सन 1957 में। अपन को इतने ही कॉन्सेप्ट रखना है, इसका फुल फॉर्म, इसका यूज और डेवलप किया है और कब किया है, ठीक है ना। तो फोरट्रेन क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसका यूज क्या के लिए होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है और साइंटिस्ट के क्षेत्र में होता है। बात करें इसको विकसित कब किया है, तो आईबीएम कंपनी ने किया, और कब किया हो, सन 1957 में किया है। बात करते हैं LISP, इसको बोलते हैं लिस्प। इसका फुल फॉर्म की बात करता हूं मैं, इसके फुल फॉर्म की बात करता हूं, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, लिस्ट प्रोसेसिंग। ध्यान रखना, ये हुआ अपना पहला पॉइंट। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट जो इसके डेवलप हैं वो जोन में एक्यूरेसी है, डेवलपमेंट बाय जोन, MACCURTY, जॉन मैक्यूर्टी, ये है, ठीक है ना। और इनका यूज का काय के लिए होता है, तीसरा यूज, इनका जो यूज होता है वो एआई के लिए होता है। एआई का मतलब समझते हो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई का फुल फॉर्म बोलता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये होता है अपना यूज एआई। अच्छा, बात करें इसके विकसित की, तो ये कब विकसित हो, ये होता है आई 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 एआई। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं रिबूट, रिबूट, रोबोट, रोबोट, ये रोबोट को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं, जिन्हें कृत्रिम, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है। ध्यान रखना, कृत्रिम, जो अपने द्वारा बनाए गए हों और वो काम करते हों, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, एआई बोला जाता है। और ये एआई बहुत सारी आप मूवी में देखी भी होगी। मैं एक बार पॉइंट लिख दे रहा, इसके बाद फिर समझा दूंगा। बात करें अपन थ्री, थ्री में क्या है, एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट आएगा अपना फुल फॉर्म, फुल फॉर्म में पहली चीज अपनी जो आएगी उसमें क्या आएगा, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम,
लैंग्वेज, एल्गोरिदम लैंग्वेज। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में क्या है, डेवलप बाय पीटर नायर। इसके जो डेवलप थे, डेवलपमेंट बाय पीटर नायर, ये थे। और कब डेवलप किया था, सन 1958 में। तीसरी बात पता चल रहा है कि यूज काय के लिए होता है, तो यूज जो होता है अपना, वो बीज गणितीय कैलकुलेशन के लिए होता है। किसके लिए, बीज गणित कैलकुलेशन के लिए, बीज गणितीय कैलकुलेशन के लिए होता है। बात करें कोबोल की, तो कोबोल का पहली चीज फुल फॉर्म, FULLFORM, फुल फॉर्म कोबोल का। तो ध्यान से देखना फुल फॉर्म क्या होता है। पहला पॉइंट, कॉमन कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लिखना, ठीक, कॉमन बिजनेस O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। एक एक पॉइंट नोट्स करते चलना बेटा, क्योंकि वही क्वेश्चन में बता रहा जो सीपीसीटी में पूछा गया है और सीपीसीटी में पूछने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छे से देखते चलना। टाइम भले लग रहा लेकिन आपको एक यूनिक चीज मिल रही है, ये चीज का ध्यान रखना। बात करें दूसरा, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोबोल की, ठीक है ना। तो कोबोल अपन को डेवलपमेंट करेंगे, ग्रेस हॉपर ने किया है। किसने किया है, डेवलपमेंट बाय ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर। अब यदि बोल दिया जाए कि कब किया है, तो इसका आंसर आएगा सन 1959 में। तीसरी बात, इसका यूज काय के लिए होता है, तो सीधी बात है, बिजनेस करने के लिए। इसके लिए यूज इन बिजनेस होता है। बात करें अपन तीसरे पांचवें पॉइंट में आते हैं, बेसिक की। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ध्यान रखना। तो फुल फॉर्म की बात करता हूं, तो फुल फॉर्म में पहली चीज आएगी इसका फुल फॉर्म, बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये होता है क्या इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो आप देख लेना कि ये होता है इसका फुल फॉर्म किसका, वो बोल बेसिक का। इसका यूज काय के लिए होता है। बात करें अपन डेवलप की, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट किसने किया था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थॉमस कुर्ज। नाम थोड़ा से उटपटांग है, थॉमस कुर्ज। कब किया था, इन 1964 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये होता है अपना बेसिक। मैंने आपको प्रोसीजर लैंग्वेज के 5 लैंग्वेज के बारे में बताया। ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और बेसिक को ये पूछा गया इसका फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट कब हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्ट्रेन क्या है, एक प्रोसीजर लैंग्वेज है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। इसका यूज इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है और साइंटिस्टों के क्षेत्र में किया जाता है। डेवलप किसने किया था, IBM कंपनी ने किया था। वो कब किया था, सन 1957 में किया था। एक एक पॉइंट यूनिक बता रहा बेटा, आपको जो पॉइंट व्यू के हिसाब से बता रहा, ठीक है ना। आप चाहे वो कंपटीशन लेवल करो, चाहे वो ट्रिपल-सी की तैयारी करो, चाहे CPCT की तैयारी करो, क्योंकि मैंने सब चीज करके रखा है। CPCT क्वालिफाई किया, ट्रिपल-सी क्वालिफाई किया, DCA किया, सारी चीजें मेरे पास हैं। इसलिए मैं पैनी नजर रखता हूँ किसमें क्या चीज है, क्या है। मैं क्लास है आपको रेगुलर और लंबी इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम की पाबंदी रहती है। लिस्ट, लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। डेवलप किया था, डेवलप जो बाय था मैककार्थी इन 1958 में किया था। यूज काय के लिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो अपने द्वारा बनाई गई हो और अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे रोबोट। आप अपने रिमोट को कंट्रोल में रखते हो, उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बात करते हैं एल्गोल की, तो एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। डेवलप बाय कौन किया था, पीटर नायर ने किया था। कब किया था, सन 1958 में किया था।
इसका यूज काय के लिए होता है? बीजगणितीय के लिए, बीजगणितीय कैलकुलेशन के लिए होता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। बात करें अपन कोबोल की, तो कोबोल का पूछा गया है फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है। डेवलप कौन किया था? ग्रेस हॉपर ने किया था। कब किया था? सन 1959 में किया था, ठीक है ना। बात करें यूज, तो बिजनेस लॉज में किया जाता है। बात करें बेसिक की, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक। बेसिक को यहाँ पर बिगिनरिंग, बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है बिगिनरिंग, बिगिनरिंग पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। डेवलप किसने किया? थॉमस क्रूज ने किया था। कब किया था? सन 1964 में किया था। तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन पूछे की उम्मीद है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना, इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या बता रहा था मैं, कि मैंने पिछले कितने दिया था? 5 दिया था, 6वीं, 7वीं और 8वीं। देखो आज की मेरी क्लास बोरिंग रहेगी, लेकिन इस बोरिंग क्लास को आप बोरिंग मत मानना, क्योंकि यहाँ से 4 या 3 नंबर के क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें पॉइंट ही है ऐसे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलप किसने किया था, कब हुआ था, इसका यूज क्या है। तो ये थोड़ा सी बोरिंग क्लास लगेगी ही लगेगी, तो आप इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अपन को ऐसे कुछ रहते हैं जो अपन को बोरिंग भी देखना पड़ेगा, और कुछ चीज में अपन क्या मजाक में पूरी फॉर्म वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो आता है लोगो। लोगो का पहली चीज फुल फॉर्म, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बात मैं करता हूं इसकी डेवलप की, तो सीमर पेपर्ड ने किया था। डेवलपमेंट बाय सीमर, MOUR, पेपर्ड, इन्होंने किया था डेवलप, ठीक है ना। और बात करते हैं इसकी यूज की। यूज काय के लिए होता है? तो ये होता है चाइल्ड, रेखा लाइन। और बात करते हैं अपन ड्राइंग के क्षेत्र में। ड्राइंग के क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अपना लोगो। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। डेवलप किया कौन, किसने किया था? सैमर पेपर्ड ने किया था। इसका उपयोग चाइल्ड करते हैं, रेखा लाइन के लिए किया जाता है, और ड्राइंग के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। अब पास्कल का बात करें, पास्कल की, तो पास्कल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलप बाय, यदि इसे डेवलप बाय की मैं बात करता हूँ तो इसका नाम आएगा निकलॉस विर्थ। निकलॉस, हिंदी से लिखता हूँ निकलॉस विर्थ। कब किया था? इन 1970 में किया था, ध्यान रखना। कब किया था? 1970 में किया था, ठीक है ना। और जो यूज होता है वो ट्रेनर के लिए होता है। काय के लिए होता है? ट्रेनर के लिए, जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर में। बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसने किया था? इन्होंने किया था डेवलपमेंट बाय बेल लेवस। कब किया था? सन 1972 में किया था। इसका यूज काय के लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये होते हैं पूरे प्रोसीजर लैंग्वेज, ध्यान रखना। ये पूरा होता है प्रोसीजर लैंग्वेज। मैंने 8 प्रकार की आपको प्रोसीजर लैंग्वेज बताई। आज का वीडियो बोरिंग भले लगता हो आपको, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। फ्री फोकट की पंचायत बिल्कुल नहीं पढ़ाई। पास्कल से किस क्वेश्चन बनते हैं, लोगों से क्या बनते हैं, सी लैंग्वेज से क्या बनते हैं, तो आप बकायदे देख लीजिए। लोगों का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। डेवलप किसने किया था? सैमुअल मोर और पेपर्ड ने किया था। इसका यूज चाइल्ड रेखा और ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। बात करें पास्कल की, तो डेवलप
निकोलस विर्थ ने 1970 में किया था। उपयोग होता है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। बात करें सी लैंग्वेज की, तो इसका उपयोग बेल लावस इन 1972 में किया था, और इसका यूज काय के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की, तो इसको मैं रख, तो अपने प्रोसीजर लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है क्या, सेकंड में नॉन प्रोसीजरल, AURL, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में मैं एक ही क्वेश्चन CPCT में देखा हूँ, उसका नाम है SQL, और इसमें ये पूछा जाता है कि SQL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी QUERY लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। इसमें केवल इतना ही पूछा जाता है, फुल फॉर्म नॉन विजुअल लैंग्वेज में। इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं और इसमें ये बताया जाता है क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कैसे करना है, ठीक है ना। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ये होती है। अगले लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशन होंगी, अलग अलग टाइप होंगे, उनको बताऊंगा। इसके बाद अदर लैंग्वेज बताऊंगा। अगले पार्ट में इस वीडियो मतलब इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।